हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7। और हमारा फ्रेंड्स टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का जो है हम आज अपनी सारी की सारी इलस्ट्रेशन फिनिश कर देंगे। इसमें जो हमारा एक टॉपिक रह गया था वो कौन सा था? एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, इसमें मैंने आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट की थ्योरी करवा दी थी कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम कैसे एंट्रीज करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने इलस्ट्रेशंस देखेंगे इस लेक्चर में। एक बार आपको लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एक बार ओवरव्यू फिर से दे देता हूं कि जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट होता है उसमें हम एंट्री किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट बेसिकली फ्रेंड्स होता क्या है कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आप कौन सी चीज ट्रांसफर करते हो? जिस जितनी अमाउंट के एसेट को आपने बेचना है, सेल करना है या फिर डिस्पोज ऑफ करना है, उतने अमाउंट के एसेट्स को आप किस में ट्रांसफर कर दो। एक नया अकाउंट ओपन कर लो, न्यू अकाउंट, उसको क्या कहते हैं? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब इस जो हमने एसेट्स बेच रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी एंट्री है, चाहे वो आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री है, चाहे वो सेल की एंट्री है, चाहे वो भी प्रॉफिट और लॉस की एंट्री, वो सारी की सारी आपकी फ्रेंड्स इस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में होगी। अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम दो तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसकी काउंटिंग एंट्री का। एक, जहां पर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। दूसरा, जहां पर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी देख लेते हैं। जहां पर तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रहे, उसमें तो हमें प्रोविजन का जो है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जरूरत ही नहीं है ओपन करने की अकाउंट। इसमें तो हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा अपना जो हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो हम कहां पर कर देंगे? अपने एसेट्स अकाउंट में। पर जो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सारी की सारी डेप्रिसिएशन अपनी कहां पर ट्रांसफर करेंगे? प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से हम किस में ट्रांसफर करेंगे? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। जबकि इधर जो जिसमें हम प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे, इसमें डेप्रिसिएशन करेंगे एसेट अकाउंट में, और एसेट अकाउंट से कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब इतना आपको ओवरव्यू एक बार फिर से दे दिया। अब हम करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जब करवाऊंगा आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है? 25, उसमें फर्स्ट क्या बोल रहा है? 1 अप्रैल 2016 हिंद ऑयल लिमिटेड परचेज मशीनरी 8 लाख। 1 जनवरी 19 को ए पार्ट ऑफ द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 16 फॉर 1 लाख वॉज सोल्ड फॉर 44,000 एंड ऑन द सेम डेट न्यू मशीन वॉज परचेज 1,20,000। डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी एंड अकाउंट क्लोज्ड 31 मार्च एवरी ईयर। जो हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वो 31 मार्च को हो रहे हैं, और डेप्रिसिएशन आपकी कैसे लग रही है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, उसने क्या क्या बोला है? एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। इस दो तरह से हमने अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले तो जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन करते हैं, तो 1 अप्रैल 16 की एंट्री सबसे पहले तो परचेज ही करो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की आपकी मशीन फ्रेंड्स? 8 लाख की। अब 2019 में इतने तक हम क्या करेंगे? अपनी ट्रांसफर करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं 31 मार्च 17 को। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन। कितनी आपकी? 10%। 8 लाख का 10% 80,000। आपके पास रिमेनिंग कितना बच गया? 31/3/17 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 7,20,000। ये लो, ये तो है सिंपल जब हम प्रोविजन का मेंटेन ही नहीं कर रहे। टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना? 7,20,000। 31/3/18 बाय डेप्रिसिएशन कितनी? 80,000। अब 31/3/18 बाय बैलेंस कैरी डाउन
6,40,000। ये लो, ये भी दोनों साइड्स इक्वल। जहां पर मैं इक्वल लिख रहा हूं फ्रेंड्स, आप लोगों ने बैलेंस लिखना है यहाँ पे। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 6,40,000। अब यहाँ पे क्या किया, 1/1/19 को उसने इस मशीन को सेल कर दिया। कितने में सेल किया, 44,000 में। और एक मशीनरी और खरीदी, कितने की, 1,20,000 की। पहले तो मशीनरी खरीद लेते हैं 1/1/20 को, 1/1/19 को। टू बैंक 1,20,000। अब बाय डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। 80,000 कितने की है फ्रेंड्स, आपकी जो है 12 मंथ की। और इसमें कितने मंथ हो गए फ्रेंड्स, आपके 9 मंथ। 80,000 इंटू 9/12, ये कर लो, ये हमारे पास आ गया कितना, 2 मिनट फ्रेंड्स, मैंने कैलकुलेटर पकड़ लूँ। ये हुआ फ्रेंड्स हमारे पास 80,000 इंटू 9/12। वैसे तो हुआ हमारे पास 60,000, पर मैंने आपको बोला है कि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका नहीं ट्रांसफर करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में इसकी वैल्यू को ट्रांसफर कर लेते हैं कि मशीनरी अकाउंट में कितना हमने ट्रांसफर करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वहां पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है फ्रेंड्स, इसकी इसने बताई हुई है ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख। तो 1 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितनी होगी, 10,000। 10,000 पहले तो इसको ट्रांसफर ही कर लेता हूं। अब ट्रांसफर जो करना है फ्रेंड्स, वो हमने करनी है 1/1/19 को, जब हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो अगर 1/1/19 को हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि 1/1/19 को इस 1 लाख की मशीनरी की वैल्यू कितनी है। ये आपके पास कितने की थी, 1 लाख की। कब, 1 अप्रैल 16 को। तो 10,000 आपकी डेप्रिसिएशन निकल गई 2017 की। अब आपके पास कितनी बच गई, 90,000। 90,000 कब की वैल्यू है ये आपकी, 90,000 वैल्यू है आपकी 31/3/17 को। ये 1/4/16, यहां पर 1/4/17 ही लिख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। 1/4/17, यहां पर फिर से 10,000 डेप्रिसिएशन। अब आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 80,000। कब, 1/4/18 को। अब 1/1/19 को इस मशीन को बेच दिया, तो 10,000 की डेप्रिसिएशन आपकी 12 मंथ की इंटू 9/12, ये हमारे पास हो गया फ्रेंड 7,500। ये लो, तो आपकी वैल्यू कितनी हुई फ्रेंड्स, आपकी वैल्यू 1/1/19 को इस 1 लाख की मशीनरी की वैल्यू हुई 72,500। ये लो, ये हम क्या करेंगे, इसको मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब 1/1/19 को आपको पैसे कितने मिले बाय बैंक, 44,000। और बाकी का क्या हो गया हमारा, 1/1/19 को हमारा लॉस हो गया, कितना, 72,500 माइनस 44,000। ये फ्रेंड्स हमारा हुआ 28,500। ठीक है, अब आ गया हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में कि कितनी डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफर करनी है। अगर तो हम प्रोविजन बनाते तो हम मशीनरी अकाउंट में करते। अब हम मशीन प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे, इसलिए हमने क्या की, डेप्रिसिएशन अलग से नहीं ट्रीट की। तो यहां पे सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी आपकी, ये निकालते हैं। आपकी जो स्टार्टिंग में मशीनरी कितनी थी फ्रेंड्स, 8 लाख की। अब इसमें से आपने 1 लाख की तो बेच दी, अब आपके पास कितने की रही मशीनरी, 7 लाख की। ये लो, 7 लाख पे 10% कितना हुआ, 70,000। 70,000 तो हो गया ये आपका सीधा का सीधा। ठीक है, अब ये हुई 1/31 को।
31/3/19, ये आपकी फर्स्ट मशीन 31/3/19 बाय डेप्रिसिएशन, ये वाली 1,20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 12,000 इंटू 3/12, ये हुआ फ्रेंड्स हमारे पास 3,000। ये लो 73,000, दो तो ये होगी। अब जो मशीन सेल की है वो उसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। उसकी डेप्रिसिएशन कितनी हुई ये मैं आपको अलग अलग इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में ना दिक्कत हो। बाय डेप्रिसिएशन वो कितने की मशीन थी आपकी, 1,00,000 की। 1,00,000 का 10% 10,000 पर यहाँ पर कितने महीने की, 9/12 की, तो ये कितनी होगी, 7500 की। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी मैंने सेपरेट सेपरेट निकाल दी तीनों की वैल्यू। आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो। ये आपकी 7,00,000 पे डेप्रिसिएशन, ये आपकी 1,20,000 पे, और ये आपकी 1,00,000 पे। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेते हैं कि हमारा बैलेंस कैरी डाउन कितना है 31/3/19 को। बाय बैलेंस कैरी डाउन ये आपके पास आया फ्रेंड्स 6,40,000 प्लस 1,20,000 माइनस 70,000, 3,000 और 7,500, ये हमारे पास हुआ 6,00,000, ये 73,000 है। 2 मिनट दोबारा करता हूँ, ये हमारे पास आएगा 6,07,000। $6,79,500। ये कहाँ पर होगी मिस्टेक वो देखते हैं। हाँ, एक तो मशीनरी डिस्पोजल नहीं हमने ट्रांसफर किया फ्रेंड्स, जो ये मशीनरी डिस्पोजल है ये भी तो करना है ना, बाय मशीनरी डिस्पोजल 1/1/19 को बाय, क्योंकि ये मशीनरी तो डिस्पोज ऑफ होगी कितने की, 72,500 की। तो अब आपके पास कितना बैलेंस बचा, 6,07,000। अब आप एक चीज यहां पे फ्रेंड्स ये देखो कि जितनी आपकी वैल्यू थी मशीनरी की 1/1/19 को, वो आपने यहां से क्या कर दी, क्रेडिट कर दी, निकाल दी, तो ऑटोमेटिकली वो इससे भी निकल गई। चलो नेक्स्ट हमारा, जब हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, इसमें हम इस वाले केस में हम क्या करते हैं, इस वाले केस में हम फ्रेंड्स अपनी मशीनरी की वैल्यू एज इट इज ही राइट डाउन करते हैं। तो टू बैंक 8,00,000, 31/3/17 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, इधर भी हमारा 8,00,000। चलो ये दोनों होगी इक्वल। 1 अप्रैल 17 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन, क्योंकि प्रोविजन में डेप्रिसिएशन हम कहां से डिडक्ट करते हैं, प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सॉरी, जबकि मशीनरी अकाउंट में हम उसको उसकी बुक वैल्यू पे शो करते हैं। अब आ गया 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस ब्रोड डाउन, आपका कितना, 8,00,000 का। 1/1/19 को, अब इसमें से आपने कितना निकालना है, 1/1/19 को एक और खरीदी टू बैंक, ये आपने कितने की परचेज की थी, 1,20,000 की। 1/1/19 को फ्रेंड्स ये हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, बाय मशीनरी डिस्पोजल में, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट हम कहां करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट में। कितने की थी ये आपकी मशीनरी, 1,00,000 की। अब 31/3/19 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारे पास कितना बच गया, 8,00,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1,00,000। हमारे पास मशीनरी की वैल्यू फ्रेंड्स जो बच गई वो बच गई 8,20,000। इतने की क्या है हमारे पास, मशीन है। ये तो हो गया हमारा सिंपल मशीनरी अकाउंट। अब आ गया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। हमने डिस्पोज ऑफ कितने की है, 1,00,000, 1,00,000 की। ये लो 1/1/19 को टू मशीनरी अकाउंट, कितने की आपकी फ्रेंड्स, 1,00,000 की। 1/1/19 को बाय बैंक, कितने की सेल हुई है आपकी, 44,000 की। 1/1/19 को बाय
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये देख लेते हैं कितनी निकालनी है हमने। ये क्योंकि डेप्रिसिएशन से हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे ना। बाकी 1/1/19 को बाय लॉस ऑन सेल, ये भी निकाल लेते हैं हम लोग। चलो दो फिगरें निकाल लेते हैं पहले तो। अब आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1 अप्रैल नहीं, यहां पर 31 मार्च 17 को, क्योंकि डेप्रिसिएशन कब लगेगी? 31 मार्च को। और हमारी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट है भी टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। आपकी अमाउंट कितनी यहां पे? 8 लाख की 10% 80,000। 31/3/17 को टू बैलेंस कैरी डाउन 80,000। अब इसमें फ्रेंड्स मैं ना साथ के साथ इसको लेके चलता हूं, 70,000 प्लस 10,000। क्यों? क्योंकि जो हमारा वो पार्ट था ना वो 1 लाख का था। 31/3/18 को बाय 1 अप्रैल 17 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना? 80,000। बाइफर्केशन मैंने आपको कर दी, फिर से कर दूंगा। 31/3/18 को बाय डेप्रिसिएशन कितनी आपकी? फिर से 80,000। अब 31/3/18 को टू बैलेंस कैरी डाउन 1,60,000। अब इसकी बाइफर्केशन कैसे है ये आपको बता देता हूं। 1,40,000 प्लस 20,000। अब आ गया 1 अप्रैल 18 को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना आपका? 1,60,000। अब आ गई बारी फ्रेंड्स, जब हमने 1/1/19 को सेल की बाय डेप्रिसिएशन 10,000 पे, साल की कितनी? 10,000 की, 9 महीनों की कितनी? 7500। ये लो 31/3/19 को। अब हमारे पास दो मशीनरी बच गई फ्रेंड्स बाय डेप्रिसिएशन। ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। तो इस पे कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? इसमें आपकी 70,000 एज इट इज। अब 31/3/19 को तीसरी डेप्रिसिएशन एक और लगेगी, कौन सी? जो आपने 1,20,000 की परचेज की थी। 1,20,000 पे 10% इंटू 3/12, ये आपका होगा 3,000। अब 1/1/19 को यहां पर टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कितनी डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर करनी है? जो आप सेल कर रहे हो, जो आप सेल कर रहे हो उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? ये लो, उस पे होगी 20,000 और 7,500। तो 27,500 आप किस में ट्रांसफर कर दोगे? मशीनरी डिस्पोजल में। तो बाकी हमारे पास क्या है? 31/3/19 को बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन कितना बच गया? दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। 1,60,000 प्लस 7,500, 70,000, 3,000 माइनस 27,500। जो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन बच गया वो बच गया 2,13,000। अब जो ये 27,500 है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 27,500। 1 लाख की आपकी मशीनरी थी, 44,000 की बेच दी, आज तक आपकी डेप्रिसिएशन लगी 27,500 और आपको लॉस कितना हुआ फ्रेंड्स? 28,500 का। इस क्वेश्चन में भी आपका लॉस 28,500 है और जबकि ऊपर वाले में भी आपका कितना लॉस है? 28,500 बाय लॉस ऑन सेल। बस एक इसमें हम दो तरह से एंट्रीज करते हैं। एक जब हम प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, एक हम जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। प्रोविजन जैसे फ्रेंड्स हम पीछे नहीं करके आए प्रोविजन के क्वेश्चन, वैसे ही ये सेम डेप्रिसिएशन हम सिंपल कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? विदाउट प्रोविजन में अपने एसेट्स अकाउंट में। जबकि प्रोविजन में क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन पहले प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे और प्रोविजन से कहां ट्रांसफर करेंगे? डिस्पोजल अकाउंट में। जबकि इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? हम नेट वैल्यू निकाल लेते हैं, अब हमारी आज की वैल्यू कितनी है आफ्टर डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन की इसमें ट्रीटमेंट अलग से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26। क्या इसमें भी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है? यस, ऑल्सो प्रिपेयर मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो ये क्या कह रहे हैं? बांसल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड परचेज मशीन ऑन 1 अक्टूबर 16 फॉर 6,55,000। 1 मार्च 17 इट परचेज अनदर 2,40,000। 18 को इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन 16
accumulated depreciation account is maintained on straight line method. 10% अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। चलो पहले तो इतना बनाते हैं। तो दूसरा इसने क्या बोला, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 17, 18, 19। और एक क्या बनाना हमने, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। फ्रेंड्स अब ये पता क्या बोल रहा है, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल रहा है। अगर तो सिंपल डेप्रिसिएशन होता, सिंपल अकमुलेटेड मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसमें हम डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो चलो ठीक है, ये करते हैं फिर हम। 1 अक्टूबर 16 को टू बैंक कितने की, 6,55,000। 31/3/17 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 6,55,000। 1 मार्च 17 को नेक्स्ट ईयर, 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस ब्रोड डाउन। पर यहां तो उसने पहले ही परचेज कर ली ना, 2 मिनट रुको, फिर ये गलत है। 1 मार्च को ही खरीद ली उसने। एक मार्च 17 टू बैंक, ये हमारी होगी फर्स्ट, ये हमारी होगी सेकंड। सेकंड किसने की परचेज की, उतने 2,40,000। तो 31 मार्च 17 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस डाउन कैरी डाउन कितना आपका, ये हो गया 8,95,000। अब बेची कब उसने, 1 जुलाई 18 को। तो पहले तो 1 जुलाई 18 तक हम जो है अपने अकाउंट्स करते हैं। टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना हो गया आपका, 8,95,000। 31/3/18 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, सेम एज इट इज, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम कहां पर करेंगे, प्रोविजन में। ये लो, अब आ गई आपकी जो 1 जुलाई 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन 8,95,000। 1 जुलाई 18 को बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और 31/3/19 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये तो हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। तो ये हमने कितने की मशीन डिस्पोज ऑफ की वो देखते हैं। वो बोल रहा है ऑन जुलाई 18 इट सोल्ड ऑफ फर्स्ट मशीनरी परचेज ऑन 16 फॉर 5,24,000। तो 5,24,000 का 5,24,000 की इसने सोल्ड ऑफ की, जबकि ये हमने परचेज कितने की थी फ्रेंड्स, ये हमने परचेज की थी 6,55,000 की। तो इतने का क्या कर देंगे हम, डिस्पोजल अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे। तो बाकी आपका रिमेनिंग क्या बच गया, 2,40,000। अब आ गया डिस्पोजल अकाउंट। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट में 1 जुलाई 18 को, 1 जुलाई 18 टू मशीनरी अकाउंट कितना आपका, 6,55,000। 1 जुलाई 18 को बाय बैंक कितने की सेल की हमने, 5,24,000 की। 1 जुलाई 18 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये देखते हैं कितनी है। अब उसके बाद देखेंगे इस पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। अब आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हमने पहली मशीन कब खरीदी थी, पहली मशीन खरीदी थी 1 अक्टूबर 16 को। तो यहां पे क्या करेगा, 31/3/17 को, ये लो 31/3/17 बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय डेप्रिसिएशन 2। ये आपको अलग अलग ही करवाऊंगा ताकि आप लोग जब भी हम डिस्पोज ऑफ करें तब आप कंफ्यूज ना हो। पहली मशीन खरीदी थी हमने 6,55,000 की, उस पर 10% लगाओ, ये हुआ हमारे पास 65,500। और 6 मंथ की फ्रेंड्स कितनी डेप्रिसिएशन हुई आपकी, ये हुई 6 मंथ की 32,750। दूसरी हमने कितने की खरीदी थी, दूसरी हमने खरीदी थी
2,40,000 की, 10% 24,000 और एक महीने की डेप्रिसिएशन आपकी हुई फ्रेंड्स 2,000। तो 31/3/17 को टू बैलेंस कैरी डाउन, टोटल कितना हुआ आपका 34,750। नेक्स्ट मंथ 1/4/17 बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कितना 34,750। फिर से डेप्रिसिएशन आपकी अलग अलग शो करूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 2। पहले पे कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी आपकी 65,500। दूसरे पे कितनी लगेगी 1,20,000 की थी कि 2,40,000 की? ये थी आपकी फ्रेंड्स 2,40,000 की, तो इस पे लगेगी आपकी 24,000 डेप्रिसिएशन। तो हमारी टोटल कितनी होगी 34,750, 65,500 और 24,000। ये हमारी हुई 1,24,250 रुपए 31/3/18 को टू बैलेंस कैरी डाउन। अब नेक्स्ट, पहले तो यहां पे मैं बाइफर्केशन ही करवा देता हूं, इसमें कितना कितना कौन कौन सा पार्ट है। डेप्रिसिएशन 1 कितनी 32,750 प्लस 65,500, ये हुई 98,250। दूसरे का 2,000 और 26,000। ये लो, ये बाइफर्केशन ही कर दी मैंने कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 1 अप्रैल 19 को 18 को सॉरी, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कितना 1,24,250। अब आ गई 1 जुलाई 18 को, पहली वाली मशीन आपने क्या कर दी सेल कर दी। तो जुलाई तक कितने महीने हो गए आपके 3 महीने, अप्रैल मई जून, जून तक। तो 65,500 12 मंथ की डेप्रिसिएशन है और 3 मंथ की कितनी होगी फ्रेंड्स प्रोपोर्शनल ये आपकी 16,375। और दूसरी क्या है 31/3/19 को बाय डेप्रिसिएशन 2, ये तो 24,000 एज इट इज ही लगेगी आपकी। अब इसमें से 1 जुलाई 18 को टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, इसमें कितनी डेप्रिसिएशन हम लोग ट्रांसफर करेंगे, एक तो ये वाली करेंगे और एक क्या करेंगे ये वाली करेंगे। दोनों का टोटल कितना है 98,250 प्लस 16,375। इन दोनों का टोटल हो गया फ्रेंड्स 1,14,625 रुपए। 31/3/20 को बाकी क्या बच गया बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कितना हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास 26 और 24 50,000। ये हो गया ना बेनिफिट हमें अलग अलग करने का कि आज तक मैंने फर्स्ट मशीन पे कितनी डेप्रिसिएशन करनी 98,250 और ये दोनों का टोटल हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे मशीनरी डिस्पोजल में कितना 1,14,625। ये लो 1,14,625। अब दोनों साइड का डिफरेंस निकाल लो। अब आपको पता चल जाएगा कि आपको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। 6,55,000 की आपकी मशीनरी थी, 5,24,000 आपको पैसे मिल गए, 1,14,625 आपकी जो है डेप्रिसिएशन है। तो बाकी का क्या हो गया आपका बाय लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितना हुआ दोनों साइड का डिफरेंस करके 16,375। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, आपने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनना है और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें कर लेते हैं हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेम क्वेश्चन है जैसे हम ऊपर करके आए हैं। मशीनरी कब खरीदी आपने 1 अप्रैल 14 को कितने की 2,50,000 की, 50,000 इंस्टॉलेशन स्पेंड किया। 1 जुलाई 16 को आपने 1/3 पार्ट उसका बेच दिया कितने का 15,000 का और न्यू खरीदा 2 लाख का एक और खरीद लिया। और डेप्रिसिएशन कैसे है, डेप्रिसिएशन आपकी 15% स्ट्रेट लाइन मेथड पे 31 मार्च को आप लोग अपने अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो अगर तो आप कहते हो कि 1/3 क्या मैं स्टार्टिंग से कर दूं या फिर बाद में करूं इसको, चलो बाद में ही करूंगा। अगर तो स्टार्टिंग में कर दिया ना, नहीं तो स्टार्टिंग से ही करता हूं।
तो यहाँ पे प्रोविजन मेंटेन हो रही है, तो हम बैलेंस कैरी डाउन एज इट इज ही लेंगे। 1 अप्रैल 14 को टू बैंक, कितना आपका 2.5 लाख। 1 अप्रैल 14 को टू बैंक इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन भी आपका किसका पार्ट होंगे, मशीनरी का पार्ट होंगे। रिपेयर अगर स्टार्टिंग में रिपेयर कर रहे हो तो वो भी किसका पार्ट है, मशीनरी का। अगर सब्सिक्वेंट ईयर में कर रहे हो फिर नहीं, वो मशीनरी का पार्ट। 31/3/15 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना 3 लाख। अब इसमें से कितनी बोल रहा है वो, 1/3 यानी कि 1 लाख की। तो डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। 1 अप्रैल 15 को टू बैलेंस कैरी डाउन, ब्रोड डाउन सॉरी, 3 लाख। 31/3/16 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना 3 लाख। तो 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 3 लाख। अब यहां पे हमने 16 को कब खरीदी, 1 जुलाई 16 को। 1 जुलाई 16 को हमने 1/3 पार्ट बेच दिया 15,000 में, और एक न्यू पार्ट खरीदा 2 लाख का। ये लो 1 जुलाई 16 को टू बैंक 2 लाख। यहां पे 1 जुलाई 16 को मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दो जितना आपने पार्ट बेचा है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट उधर होगा बाय मशीनरी डिस्पोजल। कितना फ्रेंड्स आपका 1 लाख। अब आपके पास 31/3/17 को मशीनरी कितनी बच गई बाय बैलेंस कैरी डाउन, 4 लाख की। चलो ये तो आपने मशीनरी अकाउंट बना लिया। अब बनाते हैं नेक्स्ट, इसका क्या है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोज ऑफ कितनी है, 1 लाख की। 1 जुलाई 16 को टू मशीनरी 1 लाख की। 1 जुलाई 16 को कितने की बेची थी आपकी बाय बैंक, 15,000 की। 1 जुलाई 16 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी हुई, निकालते हैं। लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ वो भी निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं। 31/3/15 को बाय डेप्रिसिएशन कितने की थी, 3 लाख की। 3 लाख पे आपका 15% कितना हुआ फ्रेंड्स, 45,000। तो 45,000 की बाइफर्केशन कर देता हूं मैं 2 लाख और 1 लाख के अकॉर्डिंग। वो हुआ हमारे पास 30,000 और 15,000। जो पार्ट हमने फ्यूचर में बेचना है उस पर डेप्रिसिएशन कितनी है, 15,000। ये हम साथ के साथ लेकर चलेंगे ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। टू बैलेंस कैरी डाउन 45,000। 1 अप्रैल 15 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, 45,000। फिर से 31/3/16 बाय डेप्रिसिएशन कितनी, 45,000। अब बाइफर्केशन आपको 31/3/16 को करवा देता हूं। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, 90,000। पहले पार्ट पे कितना, 60,000। दूसरे पार्ट पे कितना, 30,000। चलो नेक्स्ट। ये फ्रेंड्स बीच में ना पोज हो गया था लेक्चर। चलो यहाँ पे अब 1 अप्रैल 16 को कितना बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, 90,000। फ्रेंड्स वैसे तो जिन बच्चों को समझ आ गया वो तो क्या करो, वो तो इकट्ठी शो कर लो डेप्रिसिएशन। पर जिन बच्चों को ये नहीं समझ लगता, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, वो क्या करो, वो सेपरेट सेपरेट ही शो करो ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए डेप्रिसिएशन में समझने में कि कितनी डेप्रिसिएशन। एक बार आप अलग अलग शो करो। हाँ अगर आपको समझ लग जाए बाद में तो आप लोग इकट्ठे भी कर सकते हो। तो 1 जुलाई 16 को जब आपने मशीन सेल की, कौन सी, ये पहला पार्ट जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1 लाख।
तो बाय डेप्रिसिएशन कितनी, 15,000। 15,000 कितने महीनों की हुई, ये हुई आपकी 12 महीनों की। तो 15,000 इंटू 3/12, ये फ्रेंड्स आपके पास हुआ 3750 रुपये। 31/3/17 को बाय डेप्रिसिएशन पहली मशीन का ही दूसरा पार्ट आपको अलग अलग करवाऊंगा फिर से। इस पे कितना, इस पे आपका 60,000, क्योंकि इसको तो हमने बिल्कुल भी छेड़ा ही नहीं इसको। अब 31/3/17 को जो आपने एक और मशीनरी खरीदी थी, कितने की आपने खरीदी थी, ये आपने खरीदी है 2 लाख की। हाँ 2 लाख की, 2 लाख पे 15%, 2 लाख पे 15% हुआ आपका 30,000। तो 9 महीने का कितना हो गया, 9 महीने का हो गया 22,500। 31/3/17 को टू बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन कितना होगा, तीनों का टोटल कर लेते हैं। 1 जुलाई 16 को बाय मशीनरी डिस्पोजल कितना ट्रांसफर करेंगे, ये ट्रांसफर करेंगे 30,000 ये और 3750 ये, टोटल हो गया जो 33,750 रुपये। और कैरी डाउन आपका कितना बच गया फ्रेंड्स, ये सभी का टोटल करके कैरी डाउन निकाल लेते हैं। आपका 90,000 प्लस ये 22,500 ही आएगा। चलो देखता हूँ एक बार, 3750 प्लस 60,000 प्लस 22,500 माइनस 33,750, 1,42,000। नहीं ये गलत है, तो देखते हैं फिर कहाँ पर मिस्टेक कर दी हमने। 90,000 ये, 3750 ये तो सही है। अब मशीन की कितने का पार्ट बेचा हमने, 1 लाख का। तो स्टार्टिंग में मशीन आपकी कितने की थी, 2 लाख की। 2 लाख पे आप 15% करो, 30,000। ये 90,000 नहीं 30,000 आना था यहाँ। अब ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू 30,000 2 लाख है, तो यहाँ पे 30,000। अब आपका टोटल आ गया 90,000 प्लस 3750 प्लस 30,000, 22,500 माइनस 33,750, ये हो गया आपका जो कैरी डाउन है 1,12,500। मशीनरी डिस्पोजल में कितना ट्रांसफर करेंगे, 33,750। 1 जुलाई 16 को बाय लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कितना हुआ आपका, 1 लाख माइनस 15,000 माइनस 33,750, लॉस हुआ आपका 51,250। ये लो, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 27। अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये हम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 28 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, ऑन 1 अक्टूबर 2016 एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी 6 लाख, 6 लाख की मशीनरी खरीदी। तो 31 मई 18 को इसका एक पार्ट हमने कितने का, जो 80,000 का बेच दिया 30,000 में। और इसी डेट को हमने एक फ्रेश खरीदी 1.5 लाख की। 20% पर एनम डेप्रिसिएशन लगानी किस पे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। और हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे 31 मार्च को। और आप इसमें क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो ये लो 1 अक्टूबर 16 को टू बैंक, हाउ मच अमाउंट, 6 लाख। अब 18 को सेल की, 31/3/17 बाय बैलेंस कैरी डाउन। मशीनरी अकाउंट तो सेम ही एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है फ्रेंड्स वो हमारी प्रोविजन में होगी। तो 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 6 लाख। तो यहाँ पे अब 31/3/18 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, जितना कैरी डाउन उतना ही ब्रोड डाउन, कितना, 6 लाख। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, 6 लाख। अब 31 मई 18 को एक पार्ट हमने सेल कर दिया, ये लो 31 मई 18 को बाय
मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देते हैं ये पार्ट। मशीनरी डिस्पोजल कितने का था ये पार्ट आपका? 80,000 का। ये हमने सारा का सारा उधर ट्रांसफर कर दिया। अब इसी डेट को हमने 31/5/18 को एक और मशीनरी खरीदी टू बैंक, कितने की? आपकी 1.5 लाख की। तो अब आपका जो है 31/3/19 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, आपका मशीनरी में कैरी डाउन के बैलेंस कितना फ्रेंड्स? ये आपका हो गया 6 लाख 7.5 लाख, और 80,000 माइनस कर देते हैं, 6,70,000। ये लो। नेक्स्ट हमारा है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट में कब सेल की हमने? ये की हमने सेल 31 मई 18 को टू मशीनरी। कितने की थी आपकी ये मशीनरी? 80,000 की। इसको बेचा कितने में? इसको बेचा हमने 31/5/18 में 30,000 की बाय बैंक, 30,000। अब इस मशीन पे कितनी डेप्रिसिएशन है वो निकालते हैं, किससे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम इसमें डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, और बाद में देख लेंगे कि इस पे लॉस हुआ कि हमें प्रॉफिट हुआ। तो अकाउंट्स कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम? 1 अक्टूबर 16 को। तो यहाँ पर 31/3/17 को बाय डेप्रिसिएशन, आपकी कितने महीने की डेप्रिसिएशन होगी? आपकी होगी फ्रेंड्स ये 6 मंथ की डेप्रिसिएशन। तो हमारी जो मशीनरी थी कितने की थी स्टार्टिंग में? इसको भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे, दिखाता हूं आपको कैसे। अब स्टार्टिंग में मशीनरी है 6 लाख की। जब 18 को कितने का पार्ट इसका बेचा? 80,000 का। तो 6 लाख में से 80,000 माइनस कर देते हैं, तो ये फ्रेंड्स हमारे पास आया 5,20,000। 5,20,000 पे आप 20% डेप्रिसिएशन करो, इंटू 20% इंटू 6/12, ये हमारे पास हुआ 52,000। और जो दूसरा उसका 80,000 का पार्ट था, 80,000 इंटू 20% इंटू 6/12, ये हमारे पास हुआ 8,000 का। तो आपकी जो टोटल डेप्रिसिएशन हुई फ्रेंड्स, ये हुई आपकी 60,000 की। तो यहां पर 31/3/17 को टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000। ये लो। अब आ गया 1 अप्रैल 17 को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। कितना आपका बैलेंस ब्रोड डाउन? 60,000। अब आ गई डेप्रिसिएशन की बारी। 31/3/18 को बाय डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी आपकी? स्टार्टिंग में कितनी थी? 2 मिनट रुको। स्टार्टिंग में थी आपकी 6 लाख की थी। 6 लाख को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कैसे कैसे? एक तो कर दिया था हमने 5,20,000, और एक पार्ट हमने कर दिया था 80,000 का। 5,20,000 पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की फ्रेंड्स 20% के अकॉर्डिंग, 6 महीने की 52,000, और 8,000 रुपए की हमने 80,000 पे 8,000। अब 52,000 5,20,000 माइनस 52,000, ये फ्रेंड्स हमारे पास वैल्यू जो आई वो आ गई आपकी 4,68,000। अब 4,68,000 का 20% कर लो, ये आपके पास हुआ 93,600 प्लस 72,000 का 20% कर लो, ये हमारे पास हुआ 14,400। क्योंकि हमारी क्या है डेप्रिसिएशन, क्या है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 93,600 प्लस 14,400, ये हमारे पास हुआ 1,08,000। 31/3/18 को टू बैलेंस कैरी डाउन, आप लोगों का टोटल कितना बना? 1,68,000। चलो अब 1 अप्रैल 18 को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन आपका 1,68,000। अब जो ये पार्ट था हमने कब बेचा? मई 18 में। तो यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं 31 मई 18 को जो हमारा पार्ट 1 था उसकी वैल्यू कितनी? 80,000। पहले साल डेप्रिसिएशन कर दी कितनी? 8,000। दूसरे साल डेप्रिसिएशन कर दी 14,400। अब इस पार्ट की वैल्यू कितनी रहेगी? 80,000 माइनस 8,000 माइनस 14,400, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी फ्रेंड्स 57,600। तो 57,600 का आप लोग क्या करो 20% कर लो, तो ये हुआ हमारे पास 11,520 रुपए। 11,520 पे कितने महीनों की डेप्रिसिएशन लगाओगे आप? 2 महीने की, इंटू 2/12,
12, ये हमारे पास हुआ 1920 रुपए। ठीक है, अब 31/3/19, फिर 31/3/19, ये मैं आपको अलग अलग करवाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन 2। ये कौन सा पार्ट होगा? ये जो हमने सेकंड मशीनरी परचेज की थी, ये हमने कितने की परचेज की पहले तो वो देख लेते हैं। दूसरा पार्ट हमने परचेज किया 31 मई 18 को 1.5 लाख का। 1.5 लाख का 20% 30,000, पर यहाँ पर कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी? 30,000 इंटू 10/12, क्योंकि 10 महीने की है 25,000। तो ये लो 25,000 तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा दी। और जो ये फर्स्ट वाला पार्ट था वो कितने का बच गया हमारा? 6 लाख में से 8,000 माइनस कर देते हैं, 80,000 सॉरी, 5,20,000। पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन की? 52,000। दूसरे साल कितनी की? 93,600। अब जो रिमेनिंग बैलेंस बचा हमारे पास इस मशीन का, वो बचा आपका 3,74,400। इसका 20% कर दो, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे है ना, इंटू 20%, ये हमारे पास हुआ 74,880। 31 मई 18 को टू मशीनरी डिस्पोजल। तो मशीनरी डिस्पोजल में कितना ट्रांसफर करेंगे? जितने की पार्ट हमने बेचा है, तो उस पर कितनी डेप्रिसिएशन हुई? एक तो ये 8,000, एक ये 14,400, और ये केक 1920। इन तीनों का टोटल आपके पास कितना आ गया? 24,320 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट में जो आपका 31/3/19 को टू बैलेंस कैरी डाउन आपके पास कितना बच गया? 2,45,480 रुपए। अब 24,320 इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये लोग 24,320। तो बाकी का क्या बच गया? बाकी का हमारा लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल आपका कितना हुआ फ्रेंड्स? ये हुआ आपका 25,680 रुपए का। 80,000 में से दोनों माइनस कर देते हैं, माइनस 30,000, 24,320, 25,620 का आपका लॉस हो गया। फ्रेंड्स, ये जो मैं जो भी ये कर रहा हूं ना रफ वर्क, ये वाला, ये आप लोगों ने वर्किंग नोट नीचे शो करना है। पहले आप जगह छोड़ लेना थोड़ी सी स्पेस, उसके बाद ये आपने पूरा का पूरा वर्किंग नोट अच्छे से शो करके आना, तभी आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में भी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है? इसने हमें बैलेंस दिए हुए हैं मशीनरी अकाउंट का, प्रोविजन का, डेप्रिसिएशन बोल रहा है 20% डिमिनिशिंग बैलेंस पे। ठीक है, एक पीस ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी, कितने की में? हमने 1 लाख में। वह सोल्ड फॉर अक्टूबर 22 को 60,000 में बेच दी। मशीनरी अकाउंट आप बनाओ कहते हैं, और प्रोविजन अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट भी बना लेते हैं। ये लो 1/4/22 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना? ये हुआ हमारे पास 5 लाख। अब डिस्पोज ऑफ कितना किया? जो हमने ट्रांसफर करना है 1 अक्टूबर 22 को बाय मशीनरी डिस्पोजल, कितना करेंगे डिस्पोजल में ट्रांसफर? आपका 1 लाख। रिमेनिंग आपके पास मशीनरी कितनी बच गई? 31/3/23 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 4 लाख की। ये लो मशीनरी अकाउंट को तो आपका फिनिश हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 1,16,000। चलो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आ गया तो ये कर लेते हैं 1 अक्टूबर 22 को। ये लो 1 अक्टूबर 22 को टू मशीनरी कितना? 1 लाख। 1 अक्टूबर 22 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये निकालना है हमने। 1 अक्टूबर 22 को इसको कितने में बेचा बाय बैंक? इसको बेचा फ्रेंड्स हमने 60,000 का। तो बाकी देखते हैं हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो देखते हैं। प्रोविजन में कितना आपका? 1,16,000। ये लो 1 अप्रैल 22 को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना? 1,16,000। अब आ गई आपकी टर्न 1 अक्टूबर 22 को बाय डेप्रिसिएशन, 31/3/23 को बाय डेप्रिसिएशन। ये पार्ट 1 की, ये पार्ट 2 की।
तो 1 अक्टूबर 22 को टू प्रोविजन फॉर प्रोविजन नहीं टू मशीनरी डिस्पोजल। देख लेते हैं कितना ट्रांसफर करेंगे। 31/3/23 को टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हम चारों एंट्री करेंगे। अब मैं आपको आराम से समझाता हूं। ये जो पार्ट हमने सेल किया वो परचेज कब किया था? ये परचेज फ्रेंड्स यहां पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 20 को 1 लाख का परचेज किया, और 1 अप्रैल 20 को ये लो 1 अप्रैल 20 को हमने कितने का परचेज किया? 1 लाख का। डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, कितनी आपकी? 20,000। आपका कितने का पार्ट रह गया? 80,000 का। कब? 1 अप्रैल 21 को। फिर से लेस डेप्रिसिएशन, कितनी? 20%, कितनी? 16,000। अब आपकी ये कितनी कम में पार्ट रह गया? ये पार्ट आपका रह गया 80,000 माइनस 16,000, ये आपका पार्ट रह गया 64,000 का। अब 2022 में इस पार्ट को हमने सेल कर दिया। पहले तो देखते हैं कि इस पार्ट पे डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी 1 अक्टूबर 22 तक की। ये हमारी वैल्यू है 1 अक्टूबर 22 को, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% फॉर कितने महीनों की? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फॉर 6 मंथ, 6 महीनों की। 64,000 का जो आप 20% करोगे ये हुआ 12,800, पर हमने करनी है 6 मंथ की, इंटू 6/12 कर देंगे तो इस पे कितनी हुई? 6400 डेप्रिसिएशन आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6400 डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। पार्ट 1 पे कितनी हुई? 6400। अब मशीनरी डिस्पोजल में कितना ट्रांसफर करना है? ये लो 20,000, 16,000 और 6400, ये आपका तीनों का टोटल हो गया 42,400। ये कर दिया मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर। अब रहेगी जो रिमेनिंग पार्ट की डेप्रिसिएशन कितनी है वो कैलकुलेट कराता हूं आपको, या पहले रफ वर्क में राइट डाउन कर लेना। अब वो बोल रहा है कि इसमें अब हमने कितनी ट्रांसफर की फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन? 42,400। इसका मतलब क्या हो गया? 1,16,000 में से जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, जो फर्स्ट पार्ट था, उसकी वैल्यू कितनी थी? 42,400। तो बाकी रिमेनिंग डेप्रिसिएशन किसकी है फ्रेंड्स? जो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन 73,600, ये रिमेनिंग पार्ट की डेप्रिसिएशन है। और रिमेनिंग पार्ट की मशीन की वैल्यू कितनी है? वो है 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख। ये लो 4 लाख का आपका पार्ट है, उस पे आपने 73,600 डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। तो रिमेनिंग पार्ट जिस पे आपने डेप्रिसिएशन करनी है वो कितना रह गया आपके पास? 3,26,400। इस पे 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, इंटू 20%, ये हमारे पास हुआ 65,280 रुपए। ये लो, यहां पे सेकंड डेप्रिसिएशन 65,280। ठीक है फ्रेंड्स, अब रह गया एक और पार्ट जो हमने यहां पर खरीदी मशीनरी। कहां पे गई? नहीं, और कोई भी नहीं हमने खरीदी। ये फ्रेंड थोड़ी सी आपकी ना गलत है, मैं आपको दोबारा बताता हूं। ये तो बिल्कुल सही है आपकी 42,400। तो पहले तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हम फिनिश कर लेते हैं। ये लो 42,400, ये टोटल हुआ आपका 60,000 और 42,400, इसमें आपको गेन हो गया कितने का? 2400 का। ये लो, हाँ ठीक है बिल्कुल। 1 अक्टूबर 22 को टू प्रॉफिट ऑन सेल, कितना? 2400 रुपए। ये लो, अब यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। कैसे? ये जो 42,400 है, इसको हमने 1,16,000 में से नहीं, सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे?
इसमें हम देखेंगे कि पार्ट 1 की डेप्रिसिएशन कितनी है। पार्ट 1 की डेप्रिसिएशन कितनी है, ये दोनों है। ये दोनों कितना का बना, 36,000। तो 1,16,000 में से 36,000 आप माइनस कर दो, बाकी बचा 80,000। 80,000 आपका किसकी डेप्रिसिएशन है, 80,000 फ्रेंड्स आपकी डेप्रिसिएशन है। ये 1,16,000 में से 36,000 माइनस करो, बाकी बच गई 80,000। ये लो, 80,000 आपका 4 लाख वाले पार्ट की है, तो उसमें से करेंगे 3,20,000। अब करो 3,20,000 का आप लोग 20%। तो 3,20,000 का 20% ये हुआ हमारे पास 64,000। तो यहां पे आपकी डेप्रिसिएशन 65,000 नहीं है, 64,000 है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था, आपको दोबारा करवा देता हूं। 1,16,000 माइनस 42,400, ये हमारे पास हुआ 1,44,000। लास्ट में एक बार फिर से आपको दोबारा, हमारी टोटल डेप्रिसिएशन जो प्रोविजन में पड़ी थी 1,16,000 की थी। अब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो पार्ट 1 जो हमारे पास मशीन बेच दी, पार्ट 2 जो हमारे पास मशीन पड़ी है। पार्ट 1 में क्या कह रहे हैं, जो हमने मशीन सेल कर दी उसमें हमने 1 अप्रैल 22 तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, 20,000 ये, 16,000 ये, टोटल हमने कर ली 36,000। यानी कि 1,16,000 में से 36,000 आप माइनस कर दो, बाकी कितनी बची 80,000। 80,000 किसकी पार्ट है, 80,000 सेकंड वाले पार्ट की डेप्रिसिएशन है। तो सेकंड वाले पार्ट की मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट थी 5 लाख, उसमें से 1 लाख की हमने अलग से निकाल ली। तो बाकी हमारी मशीन कितने की है, 4 लाख की। 4 लाख में से 80,000 माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग आपकी कॉस्ट रहेगी 3,20,000 की। 3,20,000 पे 20% कर दो, ये हमारे पास हुआ 64,000। ये फ्रेंड्स हमने इसलिए किया क्योंकि ये हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस था। अगर तो हमारा ये होता ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिर तो सिंपल ही था। ठीक है, चलो ये आपके इलस्ट्रेशंस जो थी, आपकी इलस्ट्रेशन सारी की सारी फिनिश होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर से फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, चाहे मेरे को selfstudy.group@yahoo.com पे मेल कर देना। चलो आज का लेक्चर यहीं तक ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।